लगभग 50,000 की रैली ने पूरे बेगूसराय को किया अस्त व्यस्त। समर्थन कर रहे सभी दलों ने कहा कि ये संविधान और असंवैधानिक अधिकारों को बचाने की रैली है। पूर्व आयोजित कार्यक्रम के तहत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड इमारत व एरिया आह्वान पर लगभग 40 से 50,000 लोगों ने वक्फ संशोधन कानून के विरोध में रैली प्रदर्शन किया। रैली प्रदर्शन पूरे जिले में अस्त व्यस्त कर दिया। सुबह 9 बजे से ही हर हर महादेव चौक पर तिरंगा झंडा और कम्मांग संबंधित तख्ती बैनर के साथ साथ लोगों की भीड़ लगना शुरू हुआ। 10 बजे से 11:30 बजे तक हर हर महादेव चौक पर सभा का आयोजन हुआ। उसके बाद हर हर महादेव चौक से बड़ी रैली निकाली। रैली का नेतृत्व AISF के राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा, जिलाध्यक्ष अवरेश कुमार, ताइक्वांडो के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी केसर रेहान, कांग्रेस अल्पसंख्यक नेता हारून आदि ने किया। जी हाँ, ये जिसकी उम्मीद नहीं थी और उससे ज़्यादा विपरीत ऐसे लोग जुड़े और पूरे जोश और खरोश से जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और ये जो बात आ रही है कि ये कानून जो आया है, ये इसके खिलाफ जो उकसाया जा रहा है, दूसरे जो प्रतिनिधि जो कर रहे हैं, मैं उनसे भी बताना चाहता हूँ कि ये जो बेगूसराय है, ये पावन धरती है, ये दिनकर की धरती है। यहाँ पे आपने देखा होगा कभी भेदभाव नहीं हुआ, सब अमन शांति के साथ रहते हैं। आज जो इस रैली में सिर्फ मुसलमान लोग नहीं थे, बल्कि हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। और ये बता दें कि ये जो हिंदुस्तान है, ये सेकुलर मुल्क है, ये सेकुलर मुल्क है और यहाँ पे तमाम लोग अपनी आज़ादी के साथ रहते हैं। यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं और एकजुटता की मिसाल है यहाँ पे। और इसको विपरीत करने के लिए, इसको खंडन करने के लिए जो चाह रहे हैं, उनका मनसा कभी कामयाब नहीं होगा। उस पर एक मुंह पे तमाचा है आज रैली। ये उनका ये देखना था, उनको ये लग भी रहा है, वो बाद में आए भी। और मुझे हमारे ये बेगूसराय के लोगों से कहा है कि ये कैसे निकलने दिया। ये जो जुलूस निकला है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे और हिंदू मुसलमान सब थे। मैं आपके चैनल के जरिए, मैं TTN के जरिए, मैं आप तमाम लोगों से और वो जितने लोग आए थे, मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं असद मुर्तज़ा इस प्रोग्राम का को-कन्वीनर। सफल माना जा रहा है और ठहर भी रहे और झूठ भी गया, मगर कुछ यहाँ के संसद ने टिप्पणी किया कि जब कोर्ट में था मामला तो इस तरह का विरोध क्यों किया। अगर मामला कोर्ट में हो तो क्या ये कानून है कि हम विरोध नहीं कर सकते हैं। माजी में आपने देखा है कि किसान कानून जब पास हो चुका था, फिर भी उन्होंने विरोध किया है और जम के किया है और वो कानून वापस भी हुआ है। तो हमारे सामने मिसाल है, जब हम ये देख रहे हैं, हम जान रहे हैं, तो टिप्पणी उनकी बेजा है, बजा नहीं है। तो क्या बोलना चाहिए? हम बोलना चाहेंगे कि हमारे साथ परेशानी है, हम उससे जूझ रहे हैं, हम दिक्कत महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं, तो अपनी तकलीफ़ हम सरकार को बताएंगे, वहाँ तक आवाज़ पहुँचाएंगे। इसके लिए हमारे बड़ों ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारों ने, इमामत शरिया के ज़िम्मेदारों ने ये फ़ैसला लिया कि हम पूरे मुल्क में जगह जगह रैली निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, पुरअमन रैली होगी और इसके ज़रिए से हम और ज़िलों के DM साहब को मेमोरेंडम देंगे और हुकूमत तक बात पहुँचाएँगे कि इस कानून को वो वापस ले लें। बेगूसराय में प्रदर्शन हुआ है, ये दूसरी प्रदर्शन है, कोर्ट में मामला है, तब भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, और गिरिराज ने डायरेक्ट हमला किया कि कोर्ट जब है तो इतना ऑल बॉल क्यों हो रहा है। ये हमारा अधिकार है संविधान में कि हम अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर निकलेंगे। इसलिए ये जो अज़ीमुश्शान जुलूस निकला आज, वक्फ बिल के, जो सरकार ने वक्फ बिल के बहाने मुसलमानों के औकाफ को छीनने की साजिश कर रही है, इसका विरोध करने के लिए और सरकार को ये बताने के लिए कि सरकार इस कानून को वापस ले। कृषि कानून भी सरकार ने बनाया था, सब ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। अब गिरिराज जी ने भी देखा होगा कि किसानों ने किस तरह से उस बिल को वापस करवाया, उस कानून को वापस करवाया। संविधान में यह अधिकार है कि कोई कानून अगर जन विरोधी है तो उसके खिलाफ आंदोलन होता है और वो आंदोलन होता रहेगा जब तक संविधान में यह अधिकार है। 5 तारीख को सुनवाई भी, क्या लगता है? अब कोर्ट का मामला है, कोर्ट के अंदर चला गया, उस पर कोई कमेंट नहीं। ये काला कानून है और इस कानून का हम विरोध करते हैं और आप तमाम लोगों को यही कहेंगे कि जिस तरह का आज हमारा हिंदू मुस्लिम भाइयों ने जिस तरह से जत्था निकाला, विरोध प्रदर्शन किया, हम कहना यही चाहते हैं कि इस टाइप का जो कानून है इसको वापस लेना चाहिए। और दूसरी बात, जो शहीद हुए हैं पहलगांव में, हम उनको श्रद्धांजलि दे करके ही अपने कार्यक्रम को
ये सरकार किसी की नहीं है, किसी धर्म के। वो केवल धर्म को राजनीति का मुद्दा बनाई, अच्छा, राजनीति का मुद्दा बनाई हुई है और चाहती है कि धर्म जाति में बांट के अपनी राजनीति सिद्ध करे। आज रोजगार की बात हुई, कहाँ लोगों को रोजगार? अगर सरकार रोजगार में तो हिंदू भी कितने लोग, सरकार तो कह रही है मांगनी मिल के लोगों साथी से पूछ लीजिए, उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, उसके बाद घर बैठने पे कर दिया। अभी आपने देखा रोजगार दो यात्रा, पलायन यात्रा हम लोगों का कांग्रेस पार्टी का निकला था, राहुल गांधी के नेतृत्व। जी बिल्कुल, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में निकला था, जिसमें राहुल गांधी जी भी आए थे और बेगूसराय आए थे। मेरा कहना है कि ये लोग धर्म जाति ऐसे कानून लेकर बनाते हैं, उनकी संख्या बल उनका ज्यादा है, कानून बनाते हैं जिसमें सरकार को लोगों को विवश करे। आज उन्होंने ईडी ऐसे कई जो हथियार, सरकार की जो स्वायत्त संस्था है उनको उन्होंने हथियार बना दिए। हम सभी देशवासी को अपने देश से लगाव है और कोई, हम लोग सभी एक जाति के, हम सभी लोग हिंदुस्तानी हैं और हम लोग साथ मिलकर के लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या लगता है विधानसभा चुनाव है बिहार